चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। 20 साल तकरीबन पवन बंसल जी यहाँ से रहे कांग्रेस के। कई मुद्दे जो उनसे भी नहीं हल हुए वो भी किए गए। साइकिल ट्रैक्स बने, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की सीटें बढ़ाई गई, 50 से 150 तक की गई 32 सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर। अपना चंडीगढ़ की ब्यूटिफिकेशन के लिए काम हुए। चंडीगढ़ की सारी एलईडी लाइट में कन्वर्ट किया गया। 29 एमजेडी वाटर एक्स्ट्रा लाया गया चंडीगढ़ की जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि चंडीगढ़ में जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पानी की शॉर्टेज हो रही थी। तो 29 एमजेडी पानी जो है वो बागड़ा से अलग से लाया गया। इस तरह से बहुत सारे विकास के काम हैं जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। और ओवर ब्रिजेस बने, अंडर ब्रिज बना, अंडरपास बना मनी माजरा का, जिससे वो एक घंटा जो जाम लगता था वो बिल्कुल खत्म हुआ। तो काम अभी बहुत लाइन में है, जिसे अब संजय टंडन जी आगे और बढ़ाएंगे। संजय टंडन जी क्योंकि यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं, हमारी बहुत देर से डिमांड थी कि लोकल उम्मीदवार चाहिए। संजय टंडन जी यहीं पे पढ़ाई की, यहीं पे वो बड़े हुए, यहीं पे उन्होंने सीए का अपना कोर्स कंप्लीट किया और सीए एज अ सीए काम करना शुरू किया। उसके बाद पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी, 10 साल तक प्रेसिडेंट। देखिए, पार्टी के डिसीजन होते हैं। क्या सोचा पहले पार्टी का क्या डिसीजन रहा उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो हाईकमांड का डिसीजन है। लेकिन हमारी डिमांड बहुत देर से थी कि हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए और संजय टंडन सक्षम कैंडिडेट हैं। मोदी जी का नेतृत्व और संजय टंडन का यहाँ से। विक्रम बावा हूँ जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा चंडीगढ़। मुद्दे क्या हैं इस बार चंडीगढ़ चुनाव के? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ आप लोग हैं। मुद्दे चंडीगढ़ में क्या है? देखिए, चंडीगढ़ अलग परिस्थिति है चंडीगढ़ की, हरियाणा, पंजाब और खुद यूटी है, बहुत सारी चीजों में चंडीगढ़ फंसा है। देखिए, चंडीगढ़ में बहुत सारे कार्य हुए हैं, जैसे हमारे बड़े भाई ढिल्लों जी ने बताया। चंडीगढ़ में आप देखिए ई बसेस आई हैं, स्मार्ट बाइक्स आई हैं। एक ब्यूटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बर्ड पार्क यहाँ पे बना है, एयरफोर्स यहाँ पे म्यूजियम बना है। उसके बाद मेट्रो यहाँ पे आ रही है, जो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर में 11 से 12 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारा काम किया गया है। कुछ मुद्दे हैं जैसे कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं, मालकाना हक के मुद्दे हैं, डंपिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अब वो कांग्रेस के टाइम पे देखिए जेपी ग्रुप का वो सारा इशू था, लेकिन आज वो डंपिंग ग्राउंड जो है वो भाजपा ने आके आप देखेंगे कि 90% वो क्लियर हो चुका है और 10% जो रह गया है वो भी अगले 1-1.5 महीने में हो जाएगा। तो कुछ ये वाले मुद्दे हैं चंडीगढ़ में जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, यूथ के ऊपर काम किया जा रहा है। आईटी पार्क जो है उसको और अच्छी तरह से डेवलप करने की बात अभी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखी है, ताकि यूथ जो है उसको बाहर जाके जॉब्स जो है वो ना लेनी पड़े। चंडीगढ़ के बीच में यूथ को है जो लोकल जॉब्स मिल जाए। यह मुद्दा है जॉब को लेकर के। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, क्योंकि जॉब को लेकर सब जगह बहुत सवाल होते हैं। सर, आप लोग क्योंकि सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप और कांग्रेस, पहले एक बार परिचय। आई एम कौशल सिंह फ्रॉम चंडीगढ़, आम आदमी पार्टी। कौशल जी, मुद्दे क्या है चुनाव के? बीजेपी कह रही है हमने विकास के काम खूब करवाए हैं। मुद्दे चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के क्या क्या हैं आप लोगों के? सर, बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है कि उन्होंने विकास के बहुत काम कराए हैं। अब ऐसा है, देखने में है पिछले 10 सालों से एमपी इनका था, बीजेपी का था। आज जो संजय टंडन जी चुनाव लड़ रहे हैं चंडीगढ़ में, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष सबसे बड़ी पोस्ट होती है। गवर्नर इनका, एमपी इनका, अध्यक्ष इनका, सारा जंतर तंत्र मंत्र सब कुछ इनका। तो भी आज वो कहते हैं कि कुछ काम करवाने रह गए हैं। मैं गवर्नर के पास काफी बारी गया पर काम नहीं हो पाए। अगर इतना कुछ होते हुए भी इनके काम नहीं हो पाए तो आगे मुझे नहीं लगता अगर ये जीत जाते हैं तो कोई काम करेंगे। और ये है, और आगे चंडीगढ़ में विकास होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने पानी फ्री किया, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो इस हिसाब से बहुत विकास के यहाँ पे काम है चंडीगढ़ में। काम यहाँ पर बहुत सारे होने। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेम गर्ग, आम आदमी पार्टी। मुद्दे तो 10 मुद्दे हैं, लेकिन 10 में से 10 साल किरण खेर यहाँ पे एमपी रही है। अगर एक साल में एक मुद्दा भी सॉल्व करती तो 10 के 10 मुद्दे सॉल्व हो गए होते, लेकिन एक भी मुद्दा पिछले 10 साल में नहीं हुआ। जैसे फ्री होल्ड से लीज होल्ड से फ्री होल्ड का था, मालिकाना हक का था, कूड़े के ढेर का था, इंडस्ट्रियल एरिया का था, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट्स के मुद्दे हैं, और जो चंडीगढ़ हाउसिंग एम्प्लॉयज की हाउसिंग स्कीम का है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का है, एमसी के इश्यूज हैं। ये 10-12 मुद्दे स्टैंडर्ड हैं और 10 के 10 मुद्दों से एक भी सॉल्व नहीं हुआ। आपके सामने है। तो अगर एक साल में एक एमपी एक मुद्दा भी सॉल्व नहीं कर सकता, 10 साल में भी एक मुद्दा नहीं सॉल्व करता, इसका मतलब उसको एमपी रहने का कोई हक नहीं था। दूसरा मुद्दे पवन बंसल साहब के भी टाइम पे थे, खास करके मकान का, जिनका आपने मालिकाना हक का आपने जिक्र किया। नहीं, वही प्रॉब्लम है ना कि पवन बंसल जी के टाइम पे मुद्दे थे 1 या 2,
उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब जैसे ये शेयर वाइज प्रॉपर्टी का हो गया, अब वो नया मुद्दा आ गया, लेकिन इस मगर एक नया मुद्दा और क्रिएट हो गया, लोग कितने परेशान है आप देखो। और दूसरा क्या है कि मोदी जी आजकल जो सुनने में आ रहा है वो कहते हैं मैं पैदा नहीं हुआ, मैं अवतरित हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ। मगर नई नई चीजें, अगर आप इंडिया गठबंधन इस पे आ गया, पावर में आ गया, तो राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। आप सोचोगे कोई इंडिया में कोई भी, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, कोई क्या बुलडोजर चलाने की बात सोच सकता है? उन्होंने कहा जी आपके घरों की टूटियां खोल के ले जाएंगे, कहे ना। नहीं, वो तो केजरीवाल साहब का भी एक वीडियो चलता है ना, वो अपनी नानी का किस्सा सुना रहे हैं कि अगर मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर वो भी अब बातें नहीं देखो, जब मस्जिद टूटी थी सबने उसका विरोध किया था, मस्जिद टूटनी नहीं चाहिए। एमिकेबली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी होता वो ठीक था। मस्जिद तोड़ने का किसी ने वो नहीं किया कि सपोर्ट की थी, वो तो एक जैसे मोब होता है, मोब ने एक बार तोड़ दी, तोड़ने पे मगर आज भी अगर आपको कि मैं कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाऊं, आई विल बी लास्ट पर्सन। बीजेपी इन मुद्दों पर जा रही, विकास पर बात नहीं कर रही है। हाँ, बेसिकली क्या धर्म और इसी के मुद्दे पे ही चल रहे हैं। अभी कल कह रहे थे आपकी प्रॉपर्टियां छीन के मुसलमानों को दे देंगे। इज इट पॉसिबल? आप आपने सोचे क्या है पॉसिबल है इंडिया में कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर छीन के किसी मुसलमान को कोई दे सकता है? कोई भी सरकार। तो ऐसे में बिल्कुल बेबुनियाद के मुद्दों को क्रिएट करना और दूसरा डर का माहौल पैदा करना। हम 86% को आप 14% से डरा रहे हो। डर का माहौल कौन? बीजेपी बना रही है। बीजेपी बना रहे 86% को 14% से आप डरा रहे हो, वो गलत बात है। कोई संजय टंडन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, संजय टंडन हमारा भी दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, लेकिन कल ही समझते रहने के संजय टंडन तो बहाना है, मोदी को लाना है। इसका मतलब संजय टंडन जी बहाने के आप लिए लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, एक बार मैं जवाब ले लूं। डर का माहौल, फिर इधर भी तमाम लोग हैं, सारे लोग उनसे बात करो। डर का माहौल क्यों? डर का माहौल ऐसे है भाई साहब कि पंजाब में ये देख, हाँ उन्होंने क्या, वो तो उन्होंने कहा है ना, वो तो उन्होंने कहा है, उनके बयान थे। ये कह रहे हैं कांग्रेस ने शुरू किया है ये। मंच से डर, सैम पत्रोता ने ये बात क्लियर की कि जैसे अमेरिका के अंदर रूल है, इंडिया के अंदर भी रूल होना चाहिए कि जो है इनहेरिटेड टैक्स लगना चाहिए, जिससे 55% जो है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी और उसको दूसरों में बांटेगी। ये तो सैम पत्रोता ने कहा, उसके बाद आगे शुरू हुई है बात जो भी हुई है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।